हेलो, राम राम, नमस्कार सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी मुकेश कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ। साइंस की एक और क्लास है। जैसा कि अपन कल पढ़ रहे थे, साइंस के अंदर है सेल। तो सेल जो अपना चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा कि सेल आपका क्या होता है, कोशिका आपकी क्या होती है, क्या काम करती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, किसने खोज की, कैसे खोज की, किस चीज के अंदर उसने देखा था, वो सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। और हम कल शुरू कर चुके थे कि जैसे कि हमारी कोशिका है तो उसका बाहर का जो आवरण होता है उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जिसका काम होता है सुरक्षित। ठीक है, चलो आज आगे पढ़ते हैं आवरण के कोशिका। और सबसे बार इसके क्या भी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, पढ़ ली थी कोशिका झिल्ली के बारे। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है भी? प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, किसी हुआ अर्ध पारगम्य, आधी चीजों को पार करवा देगी, आधी चीजों को रोक। ठीक है, और क्या काम करती है भी? सुरक्षा देती है सर। ठीक है भी, किसके अंदर पाई जाती है भी? जंतुओं के अंदर, जीव जंतुओं के, जानवरों के अंदर और भी, और पादप के अंदर भी पाई जाती है आपकी कोशिका झिल्ली। ये हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो पार्ट आता है, एक और चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं भी कोशिका भित्ति, जो आपके सेल के ऊपर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल क्या होती है सर? कि सेल वॉल होती है पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है एक और लेयर। एक कोशिका झिल्ली की लेयर होगी जो सुरक्षा दे रही है, दूसरी एक और लेयर है जिसको हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की आपकी बनी होती है कोशिका भित्ति, और सिर्फ पादपों के अंदर। पादपों का मतलब है पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, अपने अंदर ये नहीं मिलती। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली के बाहर के पार्ट है। एक आपकी है कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन और लिपिड की बनी है, अर्धपारगम्य है, सुरक्षा देती है जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों के अंदर। दूसरी कौन सी? कोशिका भित्ति, जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के अंदर मिलेगी, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है भाई, ये आपको मिलेगी सिर्फ है पेड़ पौधों के अंदर, हमारे अंदर नहीं है। इसका काम भी क्या है? सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। अब ये कोशिका है, यानी कि ये हमारी क्या है? पूरी की पूरी एक है कोशिका है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी, अलग अलग चीजें इसके अंदर मिली है, तो उनको सुरक्षा देने का काम कौन कर रही है? अपनी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, और आसान भाषा में समझा तो जैसे कि हम मार्केट में गया, बाजार में जाते हैं, तो सब्जी फल वगैरह ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं भी? कि इनके कर दे, लिफाफा में डालते, पॉलीथीन के अंदर डालते। तो पॉलीथीन क्या करता है कि आपने जो भी सब्जी वगैरह ली है उनको सुरक्षा दे रहा है। ठीक है भैया, आपने आलू प्याज लिया, उस पॉलीथीन के अंदर डाल लिया, तो वो पॉलीथीन क्या करेगा? सुरक्षा लेगा। लेकिन क्या वजह आप सब्जी ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा, 5-7 किलो 8 किलो ले ली, तो फिर आप क्या कहेंगे कि पॉलीथीन ने डबल कर दे या फिर बड़ो लिफाफा दे, ये कहेंगे। तो वो क्या है? कोशिका भित्ति। पहला पॉलीथीन लिए बाके कोशिका झिल्ली भी अपना कोशिका का पार्ट अंदर पड़े है, बाकी सुरक्षा कौन देने लग रही है? कोशिका झिल्ली। फिर अपन के जमान ज्यादा ले लियो तो बिन खातर के चाहिए अपन कोशिका भित्ति चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पेड़ पौधा के अंदर जितनी चीजें हैं वह ज्यादा बड़ी है, ज्यादा भारी है, तो इनके ज्यादा सुरक्षा चाहिए, डबल सुरक्षा चाहिए, तो बांग अंदर के मिल जाएगी फिर कोशिका भित्ति। अपना क्या है? हड़को समान तो क्या है? अपनी कोशिका झिल्लियों काम चाल। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली है वह पेड़ पौधा जंतुओं दोनों मिलेगी, तो मिलेगी, पर ऊपर कर कवर की में मिलेगा पेड़ पौधा में मिलेगा। ठीक है, तो अपनी की है कोशिका भित्ति होती है, ये अपनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, उम्मीद करूं समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखा, अगला कौन सा पार्ट? तो दो चीजें आप पढ़ चुके हैं, एक तो हम पढ़ चुके हैं भी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और दूसरी हम पढ़ चुके हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति।
तो दो चीजें तो हम गुरुजी पढ़ चुके हैं, तीसरी चीज है अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो चीज मिलती है, हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज भाई हमने पढ़ी कोशिका झिल्ली, दूसरी पढ़ ली कोशिका भित्ति, दो चीजें पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के अंदर या फिर कोशिका झिल्ली के अंदर, पूरी कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसके अंदर आपका पार्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं, ये लो भाई। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 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 हर एक की कोशिका के अंदर मिलेगा, ठीक है, चाहे जानवर है चाहे पेड़ पौधे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम भाई, काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। अपना शरीर कब चलेगा, अपना शरीर चलेगा जब शरीर के अंदर ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तभी आपका शरीर काम करेगा भी, ठीक है। जब शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है तो शरीर काम करेगा कैसे। तो शरीर के अंदर जो ताकत होती है वो ताकत बनाता कौन है, खा लिया पी लिया हमने, उससे ताकत कहाँ मिली भी, ठीक है। वो ताकत जो बनी है वो किसने बनाई है, तो जो शरीर के अंदर ऊर्जा निर्माण का काम होता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। हमारी पूरे शरीर के अंदर सेल है और हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, जैसे उसके पास आपकी ऑक्सीजन पहुंची वो आपकी ऊर्जा बना देगा और जिससे शरीर का काम चलेगा। जैसे कि यदि ये हाथ हिला रहे हैं तो इसको हिलाने के लिए ऊर्जा चाहिए भी, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कौन बना करके दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो शरीर को काम करने के लिए जो ऊर्जा की एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी फॉर्मेशन का काम कौन करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। अब इसका उपनाम भी हो जाएगा, फिर इसको हम बोलते हैं शरीर का बिजली घर, शरीर का बिजली घर इसको बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ बॉडी, पावर हाउस ऑफ बॉडी, शरीर का बिजली घर। क्योंकि जैसे घरों के अंदर बिजली कहाँ से आती है, बिजली घर से, उसी से आपकी एनर्जी चलती है भी घरों के अंदर, तो वैसे ही शरीर के अंदर एनर्जी कौन दे रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए शरीर का बिजली घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर का मतलब ये नहीं कि माँ खंबा लगा दिया, इन उतारी न भेज दी, उतारी न भेज दी ना, इन काम के आप जो खाए पी करी भी जकी एनर्जी मिली, जकी ताकत मिली, वह ताकत बनाई कौन है शरीर में, वह माइटोकॉन्ड्रिया बनाई है, ठीक है। तो बिजली घर को मतलब इन अंदर की है कि जके शरीर के अपन ताकत मिलने लग रही है, बा है ना कि आपने कोई एनर्जी के दिख रहे सूच मांगले देख रहे हो जो मास्टर के हमारा बिजली घर है, तो बा बिजली घर को नहीं भी चिप जाओ कि नहीं गड़मा जाओगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के है जकी चीज थे खाओ पी करो भी उनकी एनर्जी मिले, तो बा एनर्जी कौन बना के दे, वह माइटोकॉन्ड्रिया बना के दे, बिना आपा का शरीर की ऊर्जा, ठीक है। और वह निर्माण करे खातिर नाम के रख दियो बिजली घर रख दिया, तो शरीर का बिजली घर इसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी, ठीक है। अब इसके बारे में बताया था, दो तीन वैज्ञानिक थे, एक लिख लो भी अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन ने बताया था किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीर का बिजली घर। फिर बात आती है कि ऊर्जा किस फॉर्म में बनाता है भी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, के शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनी है वह किस फॉर्म में है, तो वो आपकी बनती है एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी के बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो पढ़नी है जो अपने काम में आती है, कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो किस फॉर्म में बनती है भी, वो बनती है आपकी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका नाम होता है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। के शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनी है उसकी फॉर्म के है वह आपकी एटीपी है। फॉर्म का मतलब है कि जैसे कि आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, साधन चलाते हो, तो उसके अंदर भी ऊर्जा लगेगी, किस फॉर्म में लगेगी, पेट्रोल डालो डीजल डालो, तो उसके अंदर ऊर्जा की फॉर्म क्या होगी, पेट्रोल डीजल। घरों के अंदर अब लाइट चाहिए तो लाइट की ऊर्जा की फॉर्म क्या होगी, करंट होगी। वैसे ही शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए तो वो कौन सी फॉर्म में चाहिए भी, वो आपकी एटीपी की फॉर्म है। एटीपी को हम बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा,
ऊर्जा मुद्रा यानी कि करेंसी ऑफ एनर्जी इन बॉडी, एनर्जी। ठीक है, जैसे कि अपनी मुद्रा क्या है, रुपया है, अपना काम कराना है तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुद्रा क्या होगी, रुपया। वैसे शरीर से काम करानी है तो एटीपी देनी पड़ेगी, एटीपी दोगे तभी शरीर काम करेगा। अब बात आती है कि एटीपी कितनी बनती है, तो एटीपी बनती है आपकी 38वीं। निर्माण कितनी का होता है, तो निर्माण होता है आपके 38 का। लेकिन क्वेश्चन आया था कि ऊर्जा कितने से मिलेगी, तो ऊर्जा मिलती है भी 36 से 2 की हो जाती है खपत। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि एटीपी कितनी बनती है, तो 38 बनती है। ऊर्जा कितनी से मिलेगी, तो ऊर्जा मिलेगी 36 से 2 का यूज कर लेंगे, इधर उधर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया बरत लेगा। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा बनती है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। और शरीर का बिजली घर किसे बोलते हैं, पावर ऑफ बॉडी किसे बोलते हैं, आप हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कि शरीर के अंदर जो भी ताकत बनेगी वह कौन बनाई है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका होता है वो आपका श्वसन भी करता है, भी सांस भी लेता है। तो क्रेब्स विधि से भी, कौन सी विधि से, क्रेब्स विधि से, क्रेब्स साइकिल होता है इसका श्वसन का कार्य। और इसकी जो इंटरनल लेयर होती है, आंतरिक परत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक परत होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टी बोलते हैं। तो आंतरिक परत के अंदर वाली जो परत है उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक और क्वेश्चन है कि अपने शरीर के अंदर है डीएनए कहाँ मिलता है, तो डीएनए आपका केंद्रक में मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और लौह में मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका और भी क्या मिल जाएगा भाई, खोजियो डीएनए भी मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, ये सारे पार्ट किसके हैं, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है, भी कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका का जो सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका काम है शरीर के अंदर ताकत बनाना, ऊर्जा बनाना। ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीर का बिजली घर बोलते हैं। किस फॉर्म में ऊर्जा बना करके देता है, तो भैया एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा बना करके देता है। कितनी एटीपी बनाता है, 38 एटीपी बनाता है। ऊर्जा कितनी से मिलती है, तो 36 से मिलती है। फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ऊर्जा मुद्रा इसको बोला जाता है भी। ठीक है, तो खोज इसकी की थी बेंडा और कई थे भी। अल्टमैन ने आपका क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। तो ये चीजें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। और इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मास्टर जी, क्वेश्चन की साइड है। तो क्वेश्चन एक तो आपका बहुत बार पूछा जाता है भी, एटीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शरीर का बिजली घर किसे बोलते हैं, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं भी शरीर का बिजली घर। कितनी एटीपी से ऊर्जा मिलती है, तो 36 एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है। टोटल कितनी बनती है ये भी पूछा गया है, 38 होती है भी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लेना, आपको साइंस के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है भाई, तो ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसके अंदर आपका केंद्रक था, माइटोकॉन्ड्रिया था और आपका लवक था। और तीनों के अंदर ही आपका क्या होता है, डीएनए होता है। चौथा ऑप्शन आपकी थी, चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उसका आंसर आएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, केंद्रक के अंदर और लवक के अंदर, तीनों के अंदर आपका क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, तो ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भाग किसका है भी, ये भाग है कोशिका का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब पढ़ेंगे दूसरा पार्ट है कि इसके बाद में एक और पार्ट आता है, उसको क्या बोलेंगे। चलो, ये फिर बनाई मैंने क्या, आपकी बनाई सेल है, कोशिका। सबसे बाहर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, फिर आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और एक अपन पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अगले पढ़ते हैं हमें गोल्जी बॉडी। अगला आता है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, गोल्जी काय। ठीक है भाई, अब इसका क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करे भाई, ऊर्जा बना दी, एनर्जी बना दी, ऊर्जा का निर्माण कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि जहां शरीर को आवश्यकता है वहां ऊर्जा पहुंचाने का काम। ठीक है, बना तो दी भाई ऊर्जा पहुंचाओ,
तो गोल्जी बॉडी का काम होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मास्टर जी समझे? ठीक है, देखो पूरे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरे शरीर के अंदर सेल है, ऊर्जा बन गई। अब ऊर्जा की खपत कट्ठा होने लग रही है, जट्ठा ऊर्जा की खपत होने रही है, बट्ठा ऊर्जा पहुंचाओ कौन है? गोल्जी बॉडी। सिर्फ इसको यही काम है ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना। और भी कई है भी, ऊर्जा का परिवहन करना इसका मेन काम क्या भी, शरीर में जहां जरूरत है वहां ऊर्जा पर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इस हाथ को हिला रहे हो तो आपकी ताकत कहाँ लग रही है? इस हाथ के अंदर लग रही है, ठीक है। आपकी ताकत कहाँ लग रही है? इस हाथ के अंदर लग रही है। तो ये आपकी ऊर्जा जो गोल्जी बॉडी है आपके हाथ तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपकी ऊर्जा है, जहां पर भी आपकी ऊर्जा की खपत होती है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है भी? आपका गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। 2 नंबर में क्लास लग रही है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या है? ये आपका होता है गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा बनाई किसने? माइटोकॉन्ड्रिया। सिर में बना दी, हाथ में बना दी, पैर में बना दी, जहां जरूरत है वहां। आप रेस लगाने गए तो ऊर्जा ताकत कहाँ लगेगी? पैरों के अंदर। आपने एक्सरसाइज की तो हाथों के अंदर भी। आपने और कोई काम किया तो ऊर्जा जहां लगी वहां लेकर के कौन जाएगा? गोल्जी बॉडी। तो इसका मेन काम है कि जटा जरूरत है बटा ऊर्जा पहुंचाए, ठीक है भाई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं शरीर का पुलिसमैन। शरीर का पुलिसमैन है पुलिसकर्मी। पुलिस कहाँ जाती है भी? जहां जरूरत है। तो गोल्जी बॉडी भी ऊर्जा कहाँ पहुंचाएगा? जहां जरूरत है भी, ठीक है। जहां जरूरत है वहां पहुंचा देगा। और भी क्या बोलते हैं इसको? यातायात प्रबंधक। यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ बॉडी। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ बॉडी। यातायात प्रबंधक इधर से उधर लेकर के जा रहा है, ऊर्जा की जरूरत वहां पड़ गई वहां लेकर गया, इधर पड़ गई उधर लेकर गया, तो इधर से उधर जो काम कर रहा है ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। कैमिलियो गोल्जी ने इसके बारे में बताया था। कैमिलियो गोल्जी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। तो ये आपका है गोल्जी बॉडी का काम क्या है? इनको काम है भाई ऊर्जा ने पुगानो। जटा शरीर में जरूरत है, ताकत चाहिए, बटा पुगा दो, ठीक है। अब थाना बेरो थान में घटा चाहिए ताकत है, तो बटा बीन ताकत पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी, ठीक है। चलो अगला पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट जो आता है। तो तीसरा पार्ट आपका आता है भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया यार, गोल्जी बॉडी होगी। तीसरा हम पढ़ लेंगे अब है वैक्यूल्स। कौन सा भाई? वैक्यूल्स। हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं हिंदी में? रसधानी बोल देंगे। तो रसधानी आपकी क्या होती है? रसधानी का काम मेन क्या है? जल का संग्रहण करना। जल का संग्रहण करना, स्टोरेज ऑफ वाटर। हमारा शरीर किससे बना है? तो हमारा शरीर बना है पानी से, ठीक है। लगभग 65 से 70% आपका क्या है? 65 से 70% शरीर का क्या है? भाग है पानी है। लेकिन कहाँ है? है कहाँ पानी? तो पूरे शरीर के अंदर है आपके क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर वैक्यूल्स बैठी है, रसधानी बैठी है, वो आपके शरीर का पानी रखे हुई है। 65-70% का वजन क्या हो गया कि यदि आपका वजन 100 kg है तो उसमें से आपका 65 लीटर तो भाई पानी है, ठीक है। 100 किलो वजन है तो 65 किलो तो पानी है। तो वो पानी है वो है कहाँ? तो वो आपके पूरे शरीर के अंदर क्या बैठी है? वैक्यूल्स बैठी है, रसधानी बैठी है, जो आपके पानी को स्टोर करके रखती है भी, ठीक है। तो चाहे आप जितना मर्जी आपका वजन हो उसका निकाल लेना, तो उसका उतना पानी आ जाएगा आपके नाखून से लेकर के, बाल से लेकर के, शरीर के जिस भी भाग में कोशिका है वहाँ वैक्यूल्स है, और उसका काम क्या है? पानी को स्टोरेज करना। बहुत छोटा आकार होता है भी इनका। आकार कैसा होता है? छोटे आकार की होती है। तो शरीर के अंदर पानी का जो संतुलन बनाए रखने का काम है वो किसका है भी?
वो आपका होता है राजधानी का व्हीकल्स। आई बात समझ में? चलो अगला देख लेते हैं। अगला जो आपका आता है भाई वो आपका आता है सेंट्रोसोम, तारकाई। तारकाई सेंट्रोसोम इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता, कोशिका विभाजन में सहायता। अब कोशिका विभाजन क्या होता है भाई? कोशिका विभाजन होता है कि एक कोशिका टूट करके दो नई बनेगी, दो टूटी चार बनेगी, चार बनी आठ बनी, ठीक है। यानी कि आपके कोशिका का विकास होता जा रहा है, तभी आपका शरीर ग्रोथ होता है। पैदा होते हैं तो छोटा सा बच्चा होता है, उसके छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर होते हैं, धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं बढ़ती जाती है तो उसका शरीर का क्या होता जाता है? विकास होता जाता है, ग्रोथ होता जाता है। यानी कि कोशिकाएं नई बनेगी तभी आपके शरीर का ग्रोथ होगा भी। अब कोशिका नई बनने के लिए पहले वाली टूटनी पड़ेगी, यानी कि टूटेगी तभी वो ज्यादा होगी, तो बनेगी तब उसको बनाने में सहायता कौन करेगा? आपका तारकाय करेगा, सेंट्रोसोम करेगा, ठीक है। जब नई कोशिका बनेगी तभी शरीर का विकास होगा। तो सेंट्रोसोम आपका क्या काम करता है? शरीर विकास में सहायता करता है, विकास में सहायता अपने आप हो जाएगी भी कि जब नई कोशिका बनाने में सहायता करेगा तो शरीर के विकास तो अपने आप हो जाएगा, चाहे वो पेड़ पौधों का है चाहे फिर वो जंतुओं का है, ठीक है। यानी कि कोशिका विभाजन जब नई कोशिका बन रही है तभी आपका क्या होगा? शरीर का विकास होगा, नया शरीर यानी कि ग्रोथ आपका करता जाएगा। अब सेंट्रोसोम का काम है भी सेल डिवीजन में सहायता करना, यानी कि कोशिका विभाजन करना। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, हाँ भाई। अब इसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला अंग कौन सा है? तो शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन आपका होता है भी लीवर के अंदर। कहाँ होता है भाई? लीवर के अंदर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अपना लीवर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर नई कोशिकाएं बहुत ज्यादा बनेंगी, नई कोशिकाएं बनेगी तो यानी कि वो आपका क्या है? ग्रोथ ज्यादा करेगा। इसलिए शरीर का जो लीवर है उसके अंदर क्षमता होती है खुद को ठीक करने की, खुद को ठीक करने की क्षमता कौन रखता है भी? ठीक करने की क्षमता रखता है अपना लीवर। ठीक करने से मतलब क्या है कि यदि लीवर के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई, कोई कटफट लग गया, टूट फूट होगी, तो लीवर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो खुद को ठीक कर लेगा अपने आप। आप दवाई लो चाहे ना लो, वो अपने आप उसको ठीक कर लेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि उसके अंदर नई कोशिका ज्यादा बन रही है, नई कोशिका ज्यादा बन रही है तभी तो वो ठीक कर रहा है। आई बात समझ में? तो लीवर जो होता है मानव का, उसके अंदर आपकी सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होती है और इसलिए वो स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो जो हमारा लीवर है वो एक सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, यानी कि एक अहम भाग है, ठीक है। इसलिए जो लीवर के अंदर जो कोशिका विभाजन ज्यादा होती है इस वजह से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका मन में है कि नहीं मारना है तो लीवर वाली साइड ना मारिए, दूसरी साइड मारिए, तो लीवर तो ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ तो फिर थारसा के वो थन बेरो, ठीक है। तो लीवर आपका क्या है? खुद को ठीक हो सकता है, करने की क्षमता रखता है। लीवर के पार्ट को काट के थोड़ा सा और पार्ट यदि यहाँ पे लगाया जाए तो उसको भी ठीक कर लेगा, यानी कि वो ग्रोथ करता रहेगा भी। फिर बात आती है, क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे कम फिर कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ भाई? मानव शरीर में। कि ऐसी कौन सी जगह भी होगी फिर जहां पर कोशिका बहुत कम बनती होगी भी? तो ऐसी जगह जो होती है वो आपकी होती है कि जिसका यूज हम सबसे कम करते हैं, वहां पर सबसे कम कोशिका विभाजन भी होगी दिमाग के अंदर है, ब्रेन के अंदर। जो अपना दिमाग होता है उसके अंदर सबसे कम कोशिका विभाजन, नई कोशिकाएं बहुत कम बनती है, नई कोशिकाएं कम बनती है। इसलिए यदि एक बार दिमाग हिल गया तो फिर वही इलाज नहीं, ठीक है। फिर से डोरा कराओ चाहे जो मर्जी कराओ, फिर इलाज को नहीं। दिमाग हाल गया यानी कि कोशिका नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो वो ठीक क्या हो? ठीक ना हो तो फिर चाहिए झड़क लो, तो फिर डोरा कराओ, फिर चाहे दवाई लो, जो मर्जी करो,
ब्रेन आपका काम करना क्या कर देगा, धीरे। इसलिए जब एक बार किसी का दिमाग हिल गया, वैसे नहीं, यदि वैसे हिल गया, ठीक है, गिर गिरा के लग लगी, तो यदि एक बार दिमाग में चोट लगी तो फिर हम उसको दवाई दे करके शांत कर सकते हैं, या फिर बिन श्वास का परमानेंट ठीक होनी है, केवल को उठाव कर चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है कि उसके अंदर नई कोशिका बनी नहीं रही, तो बनी नहीं तो फिर वो ठीक क्यों हो। इन कारण जो ब्रेन है उसके अंदर आपकी कोशिका विभाजन सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा लीवर के अंदर, इसलिए लीवर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, सबसे कम ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब क्या हो कि कोशिका विभाजन ज्यादा हो जाए, ज्यादा का मतलब है इतना ज्यादा हो जाए जितनी चाहिए को नहीं, ठीक है, कि लीवर आपका कोशिका विभाजन कर रहा है, मान ली ठीक है, नई कोशिका बनाने लग रही, 10 बनावा रोज की, शरीर ने 15 चाहिए 20 बना दी, कोई चक्कर नहीं, लेकिन शरीर ने 15 चाहिए, कोशिका बनने लग रही है 1000, 500, 700, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, अति कोशिका विभाजन। अति कोशिका विभाजन मतलब नई कोशिका इतनी ज्यादा बन रही है, शरीर खुद ही कौन सा बना रही है, फिर जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम कैंसर की बीमारी। कैंसर सुना होगा ना, सुनेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है कि उसके अंदर आपकी कोशिकाएं इतनी बनती है कि वो बाकी कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है, यानी कि जो आपके शरीर के अंदर कोशिका बन रही है वो बहुत ज्यादा बन रही है। अब जिस भी अंग के अंदर कोशिका ज्यादा बन रही है तो फिर वो कोशिका हो जाएगा, आपके पेट के अंदर ज्यादा बन रही है कि लीवर के अंदर ज्यादा बन रही है कि गले के अंदर ज्यादा बन रही है, तो शरीर को क्या करना शुरू कर देगी, आसपास की जो और कोशिकाएं हैं उनको खाना शुरू कर देगी। जब आपका कोशिका विभाजन क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब आपकी बीमारी कौन सी उभर के आती है। अब कहोगे सर ब्रेन के अंदर तो कोशिका विभाजन होएगा नहीं, फिर ही दिमाग को कैंसर हो जाए। सही बात है भाई, ब्रेन के अंदर भी आपका ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, ज्यादातर फिल्मों में होता है, जो बड़े अमीर लोग होते हैं उनको ही होता है भी, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गिलियम। लगभग 10% भाग आप कह सकते हो गिलियम। तो गिलियम के अंदर आपका कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन है गिलियम के अंदर आपका भाग लेता है। तो जब गिलियम के अंदर कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर। यदि ब्लड के अंदर कोशिका बढ़ रही तो ब्लड, पेट के अंदर तो पेट का, हाँ, गले के अंदर गले का भी, ठीक है। तो जहां पर भी आपका कोशिका ज्यादा बन रही है, यानी कि बहुत ज्यादा बन रही है, जितनी जरूरत ही नहीं है, तब उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उस बीमारी को हम कैंसर की बीमारी बोलते हैं। तो तारकाई अपने शरीर के अंदर होता है जिसका काम है कोशिका विभाजन का, जरूरी है, क्योंकि कोशिका जब बनेगी तभी शरीर का विकास होगा, भी बनेगी नहीं तो फिर विकास कहाँ होगा। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर के अंदर, सबसे कम कोशिका विभाजन दिमाग के अंदर, ठीक है। अति कोशिका विभाजन है कैंसर, ठीक है। किसी चीज की अति तो वो खराब है, चाहे फिर वो किसी भी चीज की है, तो अति क्या होगी, खराब हो जाएगी, ज्यादा बन जाएगी तो फिर शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगी। तो ये आपका क्या है भी, ये आपका है तारकाई सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं। आगे बात समझे। चलो अगली बात करते हैं, मैं एक टॉपिक और देख लेते हैं कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया भी, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एक और देख लेते हैं ईआर। चलो अब यह क्या बीमारी है, ईआर, ठीक है भाई। ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतः परदर्वी जालिका, अंतः परदर्वी जालिका, ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो आपकी सेल के अंदर पाया जाता है ईआर। अब इसके दो भाग होते हैं, एक पार्ट होता है स्मूथ पार्ट और दूसरा होता है रफ पार्ट। स्मूथ पार्ट यानी कि मुलायम भाग, कहने का भाग क्या है, मुलायम भाग, और दूसरा रफ पार्ट यानी कि खुरदरा भाग, ठीक है, खुरदरा। ये किसके पार्ट है, ये ईआर के। अब इनका क्या काम है समझिए। तो जो मुलायम भाग होता है ईआर का, वो आपका फैट स्टोरेज में सहायता करता है, फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। अब ये फैट स्टोरेज है, वसा
संग्रहण में सहायता। वसा संग्रहण का मतलब है कि जो शरीर के अंदर मोटापा जो चर्बी जमा होती है वो जमा करने में सहायता करेगा आपका ईआर। पूरे शरीर में जमा होगी और पूरे शरीर में क्या है, कोशिका है। सर से लेकर के पैर तक क्या है, कोशिका। हर भाग में क्या बैठा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आप तेलीय चीजें ज्यादा खा रहे हो भी, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, आगा पहल दो जो भी, तो भी क्या है, मोटापा चर्बी जमा। और चर्बी की स्टोरेज करे वो स्मूथ पार्ट करे, किंगो ईआर को। ईआर का दो पार्ट, एक स्मूथ पार्ट, एक रफ पार्ट, मुलायम और खुरदरा पार्ट, ठीक है। यदि आपका स्मूथ पार्ट ज्यादा काम कर रहा है, मुलायम पार्ट ज्यादा काम कर रहा है, तो शरीर के अंदर चर्बी मोटापा ज्यादा, ठीक है। की खाओ। खुरदरा पार्ट है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसे जो दाने से पाए जाते हैं, डोटेड पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं भी राइबोसोम। क्या बोलते हैं भी, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। अब राइबोसोम करता है आपका प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कहने का मतलब है भी प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। और प्रोटीन यदि शरीर के अंदर ज्यादा बनेगा तो शरीर क्या होगा, मजबूत होगा। शरीर के अंदर क्या होगा, ताकत बनेगी, मांसपेशियां हो जाएगी, वो गठीली हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाओगे, मजबूत हो जाएगा। तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाया जाता है उसके दो पार्ट, एक मुलायम और एक रफ पार्ट। मुलायम पार्ट तो पेट चर्बी चढ़ा दे फुल ताप के, जितनी ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा आपको स्मूथ पार्ट काम कर। एडिपोज टिश्यू है, उत्तक है, जकन आपका क्या है, चमड़ी के नीचे है, जो मोटापा जमा करते जहाँ बिंग में क्या करोगे, सहायता करोगे। दूसरों के रफ पार्ट है जो आपका शरीर में प्रोटीन बनाओगे, ठीक है। कईयों शरीर के बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, यानी कि कठोर शरीर है, मजबूत शरीर है, तो उसके अंदर का कौन सा काम ज्यादा करेगा, आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम तो काम करेगा, राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना, ठीक है। क्या बनाना भी, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है राइबोसोम का। तो ये आपका होता है ये, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिका का अस्थि पिंजर भी, ठीक है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अस्थियां हैं, वैसे ये क्या है, कोशिका का अस्थि पिंजर। एक तरह से कोशिका को जगह देने का काम करता है। जगह दे दी, इल पास है फैट वाला जो, इल पास है कौन सा जो, प्रोटीन वाला जो, ठीक है भी। शरीर के अंदर या तो मोटापा या फिर शरीर मजबूत। तो रफ पार्ट के अंदर राइबोसोम, राइबोसोम क्या बनाएगा भी, प्रोटीन। स्मूथ पार्ट के अंदर आपका फैट स्टोरेज किसका काम होता है, ईआर का काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि शरीर के अंदर है फैट और है प्रोटीन में शायद, आगे बात समझ में। तो ये आपका है ईआर। फैट यदि मैं वसा की बात करूं, चर्बी की बात करूं, वसा, तो ज्यादातर आपका जो भाग होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। टिश्यू पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे एडिपोज टिश्यू क्या होता है। और यदि मैं बात करूं तो महिलाओं के अंदर भी, महिलाओं में पुरुषों से 20% ज्यादा होता है, 20% ज्यादा वसा जमा होती है। अब इसका मतलब है कि जिनकी महिलाएं हैं उनके अंदर जो चर्बी जमा होगी वो पुरुषों के मुकाबले 20% ज्यादा होगी, ठीक है। पेट ज्यादा होगा, चर्बी ज्यादा होगी तो क्या है, ठंड कम लगेगी, ठंड कम लगेगी चोट कम लगेगी, यानी कि जिसके अंदर मोटापा चोट अपने आप कम लगेगी, ठीक है। मुर्दों प्रति टूट जाए वो, यदि ठीक है शरीर में तो चोट भी कम लगेगी, ठंड भी कम लगेगी। महिलाओं को ठंड वैसे ही कम लगती है भी, ठीक है। हाँ भाई, अब जैसे कि सर्दियों का मौसम है, शादी शुदी देख लेना आप, ऐसे फिरेंगे, ठीक है। जो आदमी जाएंगे वो तो मफलर बांध गए, तो साफा सब पूरा डट गए, और जो महिला है आराम, क्योंकि फेट ज्यादा, ठंड कम लगा कि फिर जो लियाडो वो दिखाना भी जरूरी। तो ये आपका क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसका काम होता है शरीर के अंदर है चर्बी जमा करना, फैट का संग्रहण करना, और है राइबोसोम बनाना। आगे बात समझ में। तो ये आपका क्या है, ये आपका है ये, ठीक है। अब जो आपका बच गया भी, अब जो आपका बचता है वो आपका एक तो न्यूक्लियस बचता है और आपका बचता है लाइसोसोम, ठीक है। इनके बारे में फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर है आराम से। तो उम्मीद करूंगा इतना समझ में आया होगा, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ लियो, कोशिका झिल्ली पढ़ी, काली पढ़ती, ठीक है। कोशिका भित्ति पादपों के अंदर पाई जाती है, काम दोनों के सुरक्षित है। दूसरों
माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को बिजली कर, शरीर की ऊर्जा बनाए, ताकत बना के देवे कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसी फॉर्म में बना के दे तो एटीपी की फॉर्म में बना के दे, कितनी एटीपी बना के दे तो 38 एटीपी बना के दे, ऊर्जा कितने मिले तो 36 मिले। श्वसन भी करे, खोज कन करी, अल्टमेन डीएनए भी अंदर मिल जाए वो ऊर्जा मुद्रा के कहा एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगलो गोल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा ले जानो कि जटा शरीर में ऊर्जा की जरूरत है बेटा ऊर्जा पुगा दे। वो सीधी सी बात है कि जटा अपन काम करने लग रहे हैं, जटा शरीर को जोर लगाना है बेटा, जोर पुगाने को काम क्यों है? गोल्जी बॉडी। वैक्यूल्स पानी स्टोर, शरीर क्यों बनेडो? पानी बनेडो है, शरीर के ज्यादातर भाग के पानी, तो पानी जो शरीर के अंदर स्टोर करके रखा है, पानी ने जो कट्ठो करके रखा है वो कब है? वैक्यूल्स रास्ता है। ठीक है भाई। सेंट्रोसोम को काम है नई नई कोशिका बनाने में सहायता करना, यानी कि सेल डिवीजन में सहायता करना। सेल डिवीजन का मतलब है नई कोशिका होने तो शरीर को ज्यादा विकास। ठीक है, जितना सुनी ज्यादा कोशिका काम करेगी बित्ती ही ज्यादा आपके शरीर का विकास होता जाएगा, ग्रोथ होता जाएगा। सबसे ज्यादा कोशिका आपके लीवर के अंदर, इसलिए लीवर के अंदर क्षमता है कि वो खुद को ठीक कर सकता है। सबसे कम आपके ब्रेन के अंदर, क्योंकि इसका यूज भी सबसे कम है, इसलिए ब्रेन का आप क्या करते हैं भी, सेल डिवीजन भी सबसे कम होता है। कौन से भाग में होता है? तो गिलियम भाग में आपका ब्रेन का सेल डिवीजन होता है। लीवर है खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। और ये पेपर में आएगा क्वेश्चन हो कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो अपने आप खुद को ठीक कर लेता है? तो लीवर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका कोशिका विभाजन लीवर के अंदर। यदि कोशिका विभाजन अति हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर आपका क्या? अगला फिर हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, दो भाग, एक मुलायम भाग और एक है खुरदरा भाग। मुलायम भाग का काम चर्बी जमा करनी, फैट स्टोरेज करने में सहायता करना, शरीर के अंदर जो भी मोटापा जमा होने लग रही है भी में सहायता करना, स्मूथ पार्ट। रफ पार्ट को काम, रफ पार्ट के अंदर पाए जाए खुरदरा भाग। खुरदरा भाग में होगा राइबोसोम, और राइबोसोम के बना के देखो प्रोटीन। प्रोटीन बनाओगे तो प्रोटीन संश्लेषण का काम, शरीर के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम कौन करेगा? आपका राइबोसोम करेगा, जिससे आपका शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, अब आपका बस गया लाइसोसोम है, केंद्रक है, वो आप अगली क्लास में करांगे, नेक्स्ट क्लास में करांगे। ठीक है, उम्मीद करूँ समझ आया। तो अपना जो चैनल है बिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, लाइक कर दियो। ठीक है, चलो बाकी तेरी मर्जी है भाई।